हेलो दोस्तों, आप सबको मैं वेलकम करता हूं गोल्डन बूस्ट इंडस्ट्रियल एकेडमी के सेशन नंबर 1 में। इससे पहले मैं आप सबको कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों आपने जो आज डिसीजन लिया है इस एकेडमी को ज्वाइन करके ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करने का, इसके लिए आप सबको वंस अगेन वार्म वेलकम करता हूं और आपका धन्यवाद कहता हूं। दोस्तों ये जो आपका डिसीजन है इसकी वजह से डेफिनेटली आपकी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि आज तक गोल्डन बूस्ट एकेडमी के माध्यम से 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने ये एजुकेशन लिया है और आज फुल टाइम अर्निंग कर रहे फॉरेक्स मार्केट में। तो दोस्तों आपके साथ भी ये चीज डेफिनेटली सही साबित होने वाली है। आप जिस पर्पस के साथ गोल्डन बूस्ट एकेडमी को ज्वाइन कर चुके हो उस पर्पस को डेफिनेटली आप यहाँ से कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि गोल्डन बूस्ट इंडस्ट्रियल एकेडमी के एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आज तक बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि दोस्तों मेरे बारे में अगर मैं बताऊं, माई सेल्फ अमोल घोषगोड़े, फाउंडर एंड CEO ऑफ गोल्डन बूस्ट इंडस्ट्रियल एकेडमी, पिछले 7 साल से इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज अ फॉरेक्स ट्रेडर एंड फंड मैनेजर। दोस्तों इस 7 साल की जर्नी में मैंने भी एज अ ट्रेडर जर्नी स्टार्ट की थी। इस ट्रेडिंग करियर में मैंने डेफिनेटली पैसा कमाया, बट बहुत सारे लोगों का गलत फहमी होती है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इस इंडस्ट्री से पैसा कमा सकते हैं या फिर ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं या नहीं। ये जो डाउट आपके दिमाग में है, मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। डेफिनेटली आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसका जीता जागता एग्जांपल आपके सामने मैं हूं और मेरी वजह से गोल्डन बूस्ट एकेडमी की वजह से आज हजारों लोग पैसे कमा रहे हैं। दोस्तों ट्रेडिंग में करियर कर सकते हैं क्या नहीं, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको देना चाहूंगा। यस, डेफिनेटली ट्रेडिंग में आप करियर कर सकते हो। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह किया जाए, एक नॉलेज की तरह किया जाए, एक एजुकेशन के साथ किया जाए तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग में अपना करियर बना सकते हो। दोस्तों कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस के लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मार्केट रिसर्च चाहिए और एक एजुकेशन चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं बट करते हैं गैम्बलिंग। दोस्तों आपको इस एजुकेशन का बेनिफिट ये होगा, आप यहाँ पे एज ए ट्रेडर ही ट्रेडिंग करोगे और यहाँ पे पैसे बनाओगे। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने आते हैं बट बनते हैं गैम्बलर और गैम्बलिंग करते हैं। तो यहाँ से इस एजुकेशन से आपको गैम्बलिंग ये जो पार्ट है आपकी लाइफ से, आपकी ट्रेडिंग से, आपके करियर से डेफिनेटली यहाँ से निकलने वाला है। दोस्तों गोल्डन बूस्ट इंडस्ट्रियल एकेडमी के इस फाउंडेशन प्रोग्राम में जहाँ पे आपने अपने करियर की शुरुआत की है, जिसको हम बोलते हैं 1.0, इस 1.0 में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 1.0 का कंटेंट जो है आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बेसिक में फॉरेक्स मार्केट कैसा होता है, फॉरेक्स मार्केट वर्क कैसे करता है, फॉरेक्स इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उसके साथ आपको मेटा ट्रेडिंग 5, ट्रेडिंग व्यू, इन सारे एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाएगा। आफ्टर दैट आपको चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके ऊपर इन डिटेल आपको इस कोर्स में सीखने को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ इंडिकेटर्स और मेरी कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजीज के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। आफ्टर दैट सबसे बढ़िया चीज़ इस कोर्स की अगर कुछ होगी तो वो है प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, जो सबसे बेस्ट मानी जाती है और मैंने डेवलप की हुई प्रॉफिटेबल और प्रूवन स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो अपना 1.0 है फाउंडेशन प्रोग्राम है, ये आपके लिए डेफिनेटली सफिशिएंट कोर्स है और बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पे सब कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों इस कोर्स को सीखने के बाद आज तक की हिस्ट्री है, बहुत सारे लोग, हजारों लोग आज के डेट में मिनिमम 10 से 20 हजार रुपए घर बैठे कमा रहे हैं। तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इस कोर्स में इन डिटेल सीखने को मिलेगा, स्मूथ लैंग्वेज में सीखने को मिलेगा, सिंपल लैंग्वेज में सीखने को मिलेगा, जिसका बेनिफिट ये होगा कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो वंस अगेन मैं आपका वार्म वेलकम करता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं सेशन के लिए। दोस्तों व्हाई शुड यू ज्वाइन गोल्डन बूस्ट इंडस्ट्रियल एकेडमी, इसके पीछे अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों सपोर्ट, जो कि गोल्डन बूस्ट इंडस्ट्रियल एकेडमी आपको लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करती है 24/7। आफ्टर दैट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे वन टाइम फीस ली जा रही है और आपको लाइफ टाइम सपोर्ट दिया जा रहा है और उस फीस में आपको $200 का क्रेडिट बैलेंस भी दिया जा रहा है, जिसके ऊपर आप डे 1 से ट्रेड करके अपना इनकम स्टार्ट कर सकते हो, प्रॉफिट स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गोल्डन बूस्ट इंडस्ट्रियल एकेडमी की अभी तक 15,000 से भी ज़्यादा लोगों की ट्रेडर कम्युनिटी है। तो उस कम्युनिटी के साथ आपको सीखने का मौका मिलता है, उस कम्युनिटी के साथ आपको ट्रेड करने का मौका मिलता है। आफ्टर दैट फ्री टेलीग्राम सपोर्ट, आपको इस एजुकेशन के माध्यम से आपको GVIA VIP टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है, जहां पे आपको करेंसी, फॉरेक्स, गोल्ड, सारे इंडाइसेस हो, सबके बारे में आपको एनालिसिस मिलते हैं। और साथ ही में दोस्तों आपको लाइव मार्केट एनालिसिस सेशन जो हमारे होते हैं, जो वीकली ट्वाइस होते हैं, उसका बेनिफिट भी लेने का मौका मिलता है। आफ्टर दैट आपको रिकॉर्डिंग्स तो मिल ही रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग्स में अगेन एंड अगेन बार बार जाके आपके अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स, डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो आप बार बार देख सकते हो।
तो ऐसे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही में डेडिकेटिव पर्सनल मैनेजर्स भी आपको दिए जा रहे हैं, जो कि आपके कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, कोई भी इश्यूज़ हो, उसके बारे में आपको गाइड करते रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, गोल्डन बूस्ट इंटरनेशनल एकेडमी के माध्यम से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रोकिंग सर्विसेज भी मिलेंगी। जहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग ब्रोकर को लेकर परेशान होते हैं, यहाँ पे आपको ब्रोकिंग सर्विसेज के बारे में प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर सर्विसेज दी जाएगी। इन शॉर्ट, एक ही छत के नीचे आपको ब्रोकिंग के रिलेटेड, फॉरेक्स के रिलेटेड सारी सर्विसेज यहाँ पे हम देते हैं। दैट्स वाई गोल्डन बूस्ट एकेडमी इज द बेस्ट एकेडमी, इंडिया बेस्ट एकेडमी हम बोलते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आता होगा, वो है कैन आई अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग, कैन आई अंडरस्टैंड द फॉरेक्स मार्केट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। गोल्डन बूस्ट इंटरनेशनल एकेडमी ने अभी तक जो 10,000 लोगों को सिखाया है, उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका एज 12 साल के भी बच्चे हैं हमारे पास, या फिर यंगस्टर्स है, ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ्स है, और सीनियर सिटीजन्स भी है जिनका एज 60 से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज तक इन सारे लोगों को सिखा के वो आज फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आप भी बहुत आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो सिखाया जाएगा वो इन डिटेल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता था फॉरेक्स मार्केट सीखना मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है या फिर बहुत मुश्किल टास्क है, बट गोल्डन बूस्ट एकेडमी ने ये प्रूव करके दिखाया है फॉरेक्स मार्केट आपको डेफिनेटली समझ में आएगा और बहुत आसान लैंग्वेज में समझ में आएगा। गोल्डन बूस्ट एकेडमी का सबसे बढ़िया खासियत यह है कि आज तक गोल्डन बूस्ट एकेडमी ने 12 साल से लेकर 65 साल के लोगों तक की एज के लोगों तक को भी डिटेल में सिखाया है, और आज वो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग करके अपना बेनिफिट कमा रहे, प्रॉफिट्स कमा रहे। दोस्तों, और एक बढ़िया चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये कोर्स जो है आपको 3 मेंटर्स के साथ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं हूँ अमोल भोजगुड़े, जिनको 7 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। हमारे सेकंड मेंटर है योगेश माली, जिनका 4 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और हमारे थर्ड मेंटर है नीलेश दौड़ सर, उनका भी 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है स्टॉक प्लस फॉरेक्स मार्केट का। तो दोस्तों, आपको 3 मेंटर्स के साथ सीखने का मौका मिलने वाला है। 3 मेंटर्स के एक्सपीरियंस, 3 मेंटर का टीचिंग लैंग्वेज और उनका यूनिक स्टाइल, डेफिनेटली आपको मजा आएगा इस सेशंस में, इस कोर्स में, जहां पे तीनों का एक्सपीरियंस, तीनों का नॉलेज कंबाइन करके ये एजुकेशन आपको मिलने वाला है। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टर कोर्स एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको डेफिनेटली फॉरेक्स ट्रेडिंग का डिटेल नॉलेज मिलेगा, और इस सेशंस में, इस कोर्स में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर डेफिनेटली बन पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं सेशन नंबर 1। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स का फुल फॉर्म है, फॉर स्टैंड करता है फॉरेन के लिए, एक स्टैंड करता है एक्सचेंज के लिए। इसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं, या फिर आप करेंसी मार्केट भी बोल सकते हो। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट माना जाता है। आफ्टर दैट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फॉरेक्स मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है फॉरेक्स। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम फॉरेक्स मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लो एक राम नाम का व्यक्ति है, और वो व्यक्ति किसी अच्छे कंपनी में काम कर रहा है इंडिया में। तो दोस्तों, उस कंपनी के एक अच्छे रोल पे है, अच्छे प्रोफाइल पे है। अब उस कंपनी के माध्यम से राम को भेजा जा रहा है यूएस, कंपनी के कुछ काम के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए। तो राम जब इंडिया से यूएस जाने लगा, जाने से पहले राम ने अपने पास के 1 लाख रुपए को कन्वर्ट करने के लिए सोचा। तो जब राम एक्सचेंजर के पास गया, तो वहां पे दोस्तों लाइव रेट चल रहा था $1 = 75। तो राम एक्सचेंजर के पास गया, 1 लाख रुपए दिए, और उसने डॉलर्स में उसका कन्वर्ट करके डॉलर्स लिए। तो जब वो कन्वर्ट कर रहा था 75 रुपीज से, तो राम को मिले $1333, $1,333 उसको मिले। अब दोस्तों, यहाँ पे जो राम को डॉलर्स मिले हैं, राम यूएस गया। राम यूएस जाने के बाद वहां पे अपना काम चल रहा है, उसका काम करने लगा। बट एक अच्छी बात ये थी, राम को अपनी जेब से कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। रहने का, होटल का, खाने का खर्चा जो है वो उसका सब कंपनी ने किया। अब राम काम कर रहा है, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ। 3 महीने बाद राम का प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद राम को कंपनी ने वापस बुला लिया इंडिया। तो दोस्तों, राम के पास जो पैसे थे डॉलर्स में, उसको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट जब अब इंडिया राम वापस आ रहा है, तो अगेन राम को जो डॉलर उसके पास थे वो कन्वर्ट करने पड़ेंगे इंडियन रुपीज में। तो दोस्तों, जब राम अगेन करेंसी काउंटर पे गया, तो वहां पे उसने देखा डॉलर का रेट बढ़ चुका है। डॉलर का रेट जो बढ़ा था वो था $1 = 78 रुपीज। दोस्तों, जब राम ने वो $1333 को INR में कन्वर्ट करने के लिए काउंटर पे पैसे दिए, तब जाके राम को मिले
3,974 रुपीज़। तो दोस्तों इस प्रोसेस में हुआ क्या, राम ने पहले इंडियन रुपीस कन्वर्ट किए डॉलर में, जो कि रेट था 75 रुपीज़, और डॉलर को कन्वर्ट किया अगेन 3 महीने के बाद इंडियन रुपीस में, जो कि रेट बन गया था 3 महीने के बाद 78 रुपीज़। तो इस प्रोसेस में राम को आफ्टर 1,03,974 रुपये मिले, मतलब राम को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट क्यों हुआ, सिंपल चीज़ है, सिंपल लॉजिक है कि वहाँ पे डॉलर का रेट उन 3 महीनों में बढ़ गया था। तो दोस्तों मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, करेंसी को बाय या सेल करके आप यहाँ पे पैसे कमा रहे हो, राम यहाँ पे पैसे कमा चुका है। तो वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में होता है। ये एक फिजिकल ट्रेड का एग्जांपल मैंने दिया, लाइव ट्रेडिंग का एग्जांपल दिया, जो हम एयरपोर्ट पे करेंसी काउंटर पे करते हैं। बट जब हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमें दोस्तों कहीं फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट 24/5 आपके लिए ओपन होता है, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे। दोस्तों आप डिजिटली यहाँ पे किसी भी करेंसी को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। इसके लिए आपके पास सिंपल एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए। उसके माध्यम से आप दुनिया के किसी भी करेंसी को बाय और सेल करके पैसे बना सकते हो। दोस्तों दुनिया की किसी भी करेंसी, मतलब सिर्फ डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं डॉलर का एग्जांपल अभी दे रहा हूं तो आपको इसको हर करेंसी के साथ रिलेट करना है। दुनिया में आप देख सकते हो मल्टीपल कंट्रीज है, 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज आपको देखने को मिलती है। उन हर कंट्री की करेंसी अपनी अपनी अलग होती है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ। यूरोप की करेंसी यूरो है, यूएस की करेंसी डॉलर है, जापान की करेंसी जापानीज येन है, रशिया की रबेल है, दुबई की दिराम है। तो ऐसे मल्टीपल करेंसीज होती है। तो फॉरेक्स मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो ऐसे मल्टीपल करेंसीज की लिस्ट आपके सामने होती है और आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके चाहे उस करेंसी के साथ बाय सेल करके प्रॉफिट्स कमा सकते हो डॉलर्स में, और वो भी घर बैठे। सबसे बढ़िया चीज़ है दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट में डॉलर में पैसे आपको कमाने का मौका मिलता है इस इंडस्ट्री के माध्यम से। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं फॉरेक्स मार्केट एग्जैक्ट वर्क कैसे होता है। ये जो करेंसीज होती है, जैसे कि मैं डॉलर बोल रहा हूँ, यूरो बोल रहा हूँ, जापानीज येन बोल रहा हूँ, इन करेंसीज के रेट्स में अप्स एंड डाउन्स क्यों होते हैं, या फिर इन करेंसी के रेट्स क्यों कम और ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए ह्यूमन या फिर आदमी एक कंज्यूमर है और हम बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते जा रहे हैं डे बाय डे। दोस्तों आप सुबह उठने से लेकर रात के सोते समय बहुत सारी चीज़ों को आप कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करते हैं। जैसे कि आपको सुबह उठते ही आपको कोलगेट चाहिए, ब्रश चाहिए, या फिर खाने के लिए दाल चाहिए, चावल चाहिए, या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गाड़ी लगती है और गाड़ी के लिए जो पेट्रोल डीजल आता है वो एग्जैक्ट कहाँ से आता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे मेटल्स लगते हैं, जैसे कि स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, या फिर गोल्ड लगता है। बहुत सारे लोगों को गोल्ड का शौक होता है या फिर गोल्ड खरीदते हैं। तो गोल्ड हो या सिल्वर हो, ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट कहाँ से आती है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। समझो हर एक चीज़ का उत्पादन, हर एक चीज़ का क्रिएशन इंडिया में या फिर अपनी कंट्री में नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें बाहर से मंगानी होती है, और हमारे पास कुछ चीज़ें होगी तो हमें दूसरे देश को देनी भी पड़ती है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल कनेक्शंस बोल सकते हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ। तो दोस्तों सिंपल चीज़ है, हम सिर्फ गोल्ड या गाड़ी की या पेट्रोल की बात नहीं कर रहे। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जैसे कि कंप्यूटर देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, चाइना उसके लिए फेमस है, जहाँ से हम मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ऑर्डर करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं। आफ्टर दैट दोस्तों हमारे डिफेंस के लिए, हमें डिफेंस में के लिए एरोप्लेन लगते हैं, फाइटर प्लेन्स लगते हैं, या फिर रॉकेट्स लगते हैं। ये चीज़ें जो है, या फिर उसकी एक्सेसरीज अगर होगी तो हम सारी चीज़ें इंडिया में तो नहीं बनाते, हम डेफिनेटली किसी ना किसी कंट्रीज को हमें ऑर्डर देना पड़ता है या फिर कंट्री से मंगाना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे समझाने का यही है कि दोस्तों फॉरेक्स मार्केट सिर्फ लेन देन पे भी चलता है, और बहुत सारी ऐसी है चीज़ें जहाँ पे हम कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो ट्रांजेक्शन्स आपको देखने को मिल रहे हैं इसी को हम फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स बोल सकते हो, फॉरेक्स ट्रेड्स बोल सकते हो। सिंपल चीज़ है, मैं बात कर रहा हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से डेफिनेटली किसी भी करेंसी के रेट्स में अप्स एंड डाउन्स होने का डेफिनेटली रीजन हो सकता है। फॉरेक्स मार्केट में करेंसी के रेट्स क्यों चेंज होते हैं, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट्स के ऊपर डेफिनेटली असर होता है,
तो वो चीज़ें ऐसी है दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर पे इन्फ्लेशन, मतलब जिसको हम महंगाई बोलते हैं, महंगाई का भी असर डेफिनेटली करेंसी के रेट्स के ऊपर होता है। या फिर इंटरेस्ट रेट्स की अगर मैं बात करता हूँ, इंटरेस्ट रेट्स मतलब दोस्तों हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, गवर्नमेंट बैंक होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो डेफिनेटली अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स में कुछ चेंजेस होते हैं, उसका असर अपने करेंसी के ऊपर भी होने वाला है, वैल्यूएशन के ऊपर भी होने वाला है। साथ ही में दोस्तों पब्लिक डेब्ट्स, अगर मैं डॉलर की बात कर रहा हूं, डॉलर के रेट्स के बारे में हम सोच रहे हैं, तो पब्लिक डेब्ट्स मतलब यूएस के ऊपर वर्ल्ड बैंक का कुछ कर्जा है क्या, या फिर अदर कंट्री का यूएस के ऊपर कर्जा है क्या, ये भी मैटर करता है, ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है। साथ ही में दोस्तों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एनी नेशन, डेफिनेटली इसका भी असर यहाँ पे होता है, करेंसीज के रेट्स पे होता है। अगर मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ तो यूएस की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, यूएस का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, यूएस का प्रोडक्शन कैसा है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, इन सारी चीज़ों के नंबर्स को कैलकुलेट किया जाता है, और उन नंबर्स के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड होता है कि करेंसी स्ट्रांग होगी या करेंसी वीक होगी, वर्ल्ड में उस करेंसी का वैल्यूएशन क्या होगा। दोस्तों वैसे ही अगर मैं यूरो की बात कर रहा हूँ तो यूरोप की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यूरोप का इन्फ्लेशन, यूरोप के इंटरेस्ट रेट्स, इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं, इन सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं, और तब जाके हमें पता चलता है कि यूरो का वैल्यूएशन एज कंपेयर टू डॉलर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आफ्टर दैट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं रिपीट करता हूँ, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से करेंसी पे अफेक्ट होता है, करेंसी के रेट्स के ऊपर अफेक्ट होता है। सबसे पहली है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ एनी नेशन, सेकेंड है इन्फ्लेशन, थर्ड है इंटरेस्ट रेट्स, फोर्थ है पब्लिक डेब्ट्स, और फिफ्थ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एनी नेशन। तो दोस्तों इन सारी फैक्टर्स की वजह से कोई भी करेंसी रहने दो, कोई भी कंट्री रहने दो, हर कंट्री का डेफिनेटली जो रेट होता है करेंसी का, एक्सचेंज का, इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा मार्केट है, बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट हम बोल रहे हैं, बट बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट मतलब कितना बड़ा मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट डेली दोस्तों 6.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट है। दोस्तों आज की डेट में अगर फॉरेक्स मार्केट का इंडियन रुपीस में कैलकुलेशन किया जाए तो ये ऑलमोस्ट 500 लाख करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा बड़ा मार्केट है। दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इन नंबर्स में, तो मैं थोड़ा सा आपका ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। 1 मिलियन, पहले मिलियन होता है, बाद में बिलियन होता है, और बाद में ट्रिलियन होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ 1 मिलियन डॉलर, मतलब इंडियन रुपीस में उसका कितना होता है, वो होता है 6.5 करोड़ रुपीज़। दोस्तों 1 बिलियन डॉलर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये होता है 6,500 करोड़ रुपीस, और 1 ट्रिलियन डॉलर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये होता है 65 लाख करोड़ रुपीस। तो दोस्तों इमेजिन करिए, मैं बात कर रहा हूं 6.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर डे की, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब ऑलमोस्ट 500 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के ये नंबर्स है। दैट्स वाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंडस्ट्री अगर कोई होगी तो वो है फॉरेक्स मार्केट। और आप सबको मैं कांग्रेट्स करना चाहूँगा, आप इस मार्केट में एंटर कर रहे हो, आप इस मार्केट में ट्रेडिंग करियर अपना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये सबसे बढ़िया डिसीजन आपके लाइफ का साबित होगा। दोस्तों मार्केट वोलेटिलिटी ये एक कॉन्सेप्ट होता है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी होता है मतलब क्या होता है, मार्केट में वॉल्यूम होता है। वोलेटिलिटी मतलब क्या, फ्लक्चुएशन। दोस्तों फ्लक्चुएशन कब होता है, सिंपल एक लॉजिक के साथ बताता हूँ, एग्जांपल के साथ बताता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा सुना है डॉलर का रेट आज 75 रुपीज़ है और वो सीधा एक दिन में 10 रुपये पे आ गया या फिर 20 रुपये पे आ गया, या फिर आपने कभी ऐसा सुना है डॉलर का रेट 75 है और सीधा वो 150 रुपये पे चला गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बट ऐसा आपने ज़रूर सुना होगा, आज सुबह डॉलर का रेट 75 था, बट दोपहर को मैंने देखा तो 75.30, 75.80। तो दोस्तों ये पॉइंट्स में जो आप देखते हो चेंजेस, इसको ही हम मार्केट की वोलेटिलिटी बोलते हैं। और मार्केट में दोस्तों हर करेंसी का रेट फ्लक्चुएट होता है, हर मिनट में, हर सेकंड में, हर घंटे में, हर दिन। तो दोस्तों इसी को हम मार्केट वोलेटिलिटी बोलते हैं। और दोस्तों जब हम मार्केट वोलेटिलिटी समझते हैं, करेंसी की वोलेटिलिटी समझते हैं, फ्लक्चुएशन समझते हैं, इसका स्टडी करते हैं, तब जाके हमें मार्केट में कौन से करेंसीज में बाय करना है, कौन से करेंसीज में सेल करना है, इसका अंदाज़ा अनुमान आने का हमें हेल्प होती है। और उसके बाद हम किसी भी करेंसी को बाय या सेल करके प्रॉफिट्स बना सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में पैसे कमाना सच में मुश्किल है या फिर सच में आसान है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका आंसर ये है, डेफिनेटली आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है।
क्यों? क्योंकि दोस्तों इस मार्केट में आपके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, इस मार्केट की समझ होनी चाहिए, मार्केट वॉलेटिलिटी समझ में आनी चाहिए, मार्केट का वॉल्यूम समझ में आना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा और उसके बाद मैं खुद बताऊंगा आपको फॉरेक्स मार्केट में पैसा कमाना डेफिनेटली आसान है और किस तरीके से आसान है। बट आपको स्टेप बाय स्टेप आगे ग्रो करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप एक टॉपिक क्लियर करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको एक दिन में कोई भी फॉरेक्स मार्केट नहीं सिखा सकता, इसीलिए हमने 12 सेशंस रखे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपको डेफिनेटली इन 12 सेशंस में इन डिटेल बेसिक से लेकर एडवांस का नॉलेज मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में अभी बात की, अब मार्केट की रियलिटी में आपको बताना चाहता हूं जो आपको शायद ही कोई बता सके। बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेनर्स मैं देखता हूं मार्केट के सिर्फ पॉजिटिव या अच्छे पॉइंट्स के बारे में, अच्छे साइड्स के बारे में ही आपको बताएंगे, बट निगेटिव पॉइंट्स या निगेटिव साइड्स आपको कोई नहीं बताएगा। बट मैं डेफिनेटली आपको बताने की कोशिश करूंगा फॉरेक्स मार्केट की रियलिटी ये है दोस्तों, या फिर ट्रेडिंग इंडस्ट्री की रियलिटी ये है, इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग सक्सेस होते हैं और 95% लोग फेल होते हैं। अब दोस्तों आप सोच में पड़ गए होंगे 95 और 5 बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो क्या इस 5% में हम भी आ सकते हैं, हम भी सक्सेस हो सकते हैं? तो मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगा आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं। आप सक्सेस डेफिनेटली हो सकते हैं, बट इसके लिए आपको 5% में आने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करने पड़ेंगे, किन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इस इंडस्ट्री की, इस मार्केट की, इस करियर की, आपके पास डिसिप्लिन होना जरूरी है। और डिसिप्लिन किन चीज़ों का होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन में आपका लालच, मतलब ग्रीड जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर आपका इमोशनल कंट्रोल होना जरूरी है। आफ्टर दैट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों होप्स। तो दोस्तों इस मार्केट में 5% लोग सक्सेस होते हैं और 95% लोग यहाँ पे फेल होते हैं, इन द सेंस व्हाट, लॉस करते हैं। तो दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे ये 5% लोग कौन है जो डेफिनेटली इस मार्केट में सक्सेस है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये 5% में प्रोफेशनल ट्रेडर्स आते हैं। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स मतलब कौन? जिन लोगों को 2 साल, 3 साल, 5 साल का इस मार्केट का एक्सपीरियंस है, या फिर वो लोग पैसे कमाते हैं जैसे कि बिग प्लेयर बोल सकते हैं, मार्केट के बिग शार्क्स बोल सकते हैं, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, वो इस मार्केट में पैसा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कैपिटल बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों आपके पास या फिर मेरे पास एज अ रिटेल ट्रेडर कैपिटल तो इतना बड़ा नहीं है, बट हम पैसे कमा सकते हैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर बन के। और प्रोफेशनल ट्रेडर के पास भले ही कैपिटल बड़ा नहीं होता है, बट वो बैंक्स किस तरीके से ट्रेड कर रही है, इंस्टीट्यूशन किस तरीके से ट्रेड कर रही है, उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करके एक्सपीरियंस के साथ इस मार्केट से पैसा कमाते हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, भले ही आप बैंक्स या इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकते, बट प्रोफेशनल ट्रेडर जरूर बन सकते हैं। अब दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको उन 5% के जोन में आना पड़ेगा। तो वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा क्या फॉलो करते हैं जिसकी वजह से वो उन 5% के जोन में, सक्सेस के जोन में? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। प्रोफेशनल ट्रेडर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं। तो डिसिप्लिन में कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि पहला टॉपिक आता है ग्रिड, दूसरा है होप्स। तो दोस्तों ग्रिड के बारे में अगर हम बात करते हैं, ग्रिड मतलब लालच। बहुत सारे लोग लालच की वजह से ही यहाँ से मार्केट से पैसा लूज करते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स देखे हैं जो प्रॉफिट आने के बाद भी उसको बुक नहीं करते। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक ट्रेड लिया, मेरा ट्रेड लेने से पहले दिमाग में ये तय था कि मैं इस ट्रेड को $15, $20 के प्रॉफिट में बुक करके एग्जिट मारूंगा। बट आपका ट्रेड जब $10, $15, $20 के आपके टारगेट के हिसाब से उसका प्रॉफिट चल रहा है, तब विद इन अ सेकंड आपका माइंड चेंज हो जाता है, आपके डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। आप उस प्रॉफिट को बोलते हो, होल्ड करते हो, और आप भी सोचते हो कि यार चलो $30 तक हम रुकते हैं, $50 तक हम रुकते हैं। तो फिर भी अगर आप ट्रेड बुक नहीं कर रहे हो, एग्जिट नहीं कर रहे हो, सडनली मार्केट में कुछ न्यूज़ आ गई और मार्केट अपोजिट चला गया, और जो आपका प्रॉफिट चल रहा था वो तो आपने बुक नहीं किया, बट आपका अभी चल रहा है $100 लॉस, $50 लॉस। तो इसी बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लिए आपका इमोशनल कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ग्रीड के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आफ्टर दैट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग
अनरियलिस्टिक होप्स के साथ इस मार्केट में आते हैं। 1 लाख रुपए का मैं 10 लाख रुपए 10 दिन में करूंगा, 1 लाख रुपए का 1 महीने के अंदर में डबल कर दूंगा, इस होप्स के साथ आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे 1 महीने के अंदर 1 साल के अंदर पैसा डबल करने के लिए आए हो तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है, ये सेशंस आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर प्रैक्टिकल होप्स के साथ आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स मंथली 1%, 2%, 3% प्रॉफिट्स के ऊपर काम करते हैं, बट अपने लोगों को या फिर ट्रेडर्स को या फिर गैम्बलर्स को जो बिगिनर्स है उनको लगता है मुझे डेली 2%, डेली 5%, डेली 10% का प्रॉफिट निकालना है, जो इस इंडस्ट्री से पॉसिबल तो है बट लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं है। तो हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल कैसे रह सकते हो इस इंडस्ट्री में, उसके ऊपर फोकस करना है। दोस्तों फॉरेक्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज का भंडार है। इस मार्केट में आपको हर रोज अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट आपको प्रोफेशनली प्रैक्टिकल होप्स के साथ, प्रैक्टिकल परसेंटेज के साथ आपको काम करना है, और इसके बेस पे अगर आप काम करते हो तो आप 5% में आ सकते हो, सक्सेसफुल ट्रेडर्स के जोन में आ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, साथ ही में रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। मनी मैनेजमेंट फॉलो ना करते हुए बहुत सारे लोग अपना लॉस करते हैं। मनी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलता है जब आप बड़े लॉसेस करते हो। बहुत सारे लोग विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं और पैसे लूज होने के बाद उनको उसका इंपॉर्टेंस पता चलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा कैलकुलेशन होता है जो आपको आपका प्रिंसिपल सेफ रख के कंसिस्टेंटली मार्केट से कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल रखता है, बट उसके लिए सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होता है। तो वो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट डेफिनेटली आपको इस फाउंडेशन प्रोग्राम में डिटेल में सिखाया जाएगा। उसके ऊपर सेपरेट लेक्चर है जो कि है सेशन नंबर 12, उसमें इन डिटेल सीखने को मौका मिलेगा आपको। आफ्टर दैट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस इंडस्ट्री में, इस करियर में, वो है आपका माइंडसेट। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही ट्रेड करते हो तभी आप डेफिनेटली अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो, अच्छे एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं नॉलेज होने के बावजूद भी मार्केट में घबराते हैं, डर होता है ट्रेड लेने से पहले ही, अगर ट्रेड लॉस में गया तो, या फिर मेरा लॉस हुआ तो ये सोच आपके दिमाग में पहले ही आती है, तो डेफिनेटली आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये माइंडसेट जो होता है इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो पाते हो, बट उसके लिए ये माइंडसेट ठीक कैसे करें, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, तो उसके लिए एक ही हथियार है, एजुकेशन और नॉलेज। डे बाय डे आपको अपना नॉलेज अपग्रेड करना है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डेडिकेशन आपको डेफिनेटली इस डर से भी दूर लेके जाएगा। इमोशनल कंट्रोल भी आपके पास होगा, मनी मैनेजमेंट भी आपके पास होगा, और आप इस 5% के जोन में, सक्सेसफुल ट्रेडर्स के, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के जोन में आप भी आ पाओगे। और इसके लिए गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी आपको हेल्प करती है, आपको सपोर्ट करती है, और आपको डे बाय डे आपका नॉलेज ग्रोथ होने के लिए हेल्प करती है। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के बड़े प्लेयर्स के बारे में। कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो फॉरेक्स मार्केट में बड़े लेवल पे काम करते हैं, उस वजह से ये मार्केट इतना बड़ा है। सिंपल चीज़ है दोस्तों, इस मार्केट में सिर्फ आप और मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग ट्रेड कर रहे हैं, इसके लिए ये मार्केट इतना बड़ा नहीं है। 6.5 ट्रिलियन US डॉलर की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप और मैं ट्रेड कर ही रहे, बट इनके अलावा भी इस मार्केट में ट्रेड करने वाले लोग हैं सेंट्रल बैंक्स। दोस्तों बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स आप देखते हो, न्यूज़ पे देखते हो, जैसे कि हमारा इंडिया का अपना सेंट्रल बैंक है, इंडियन रिजर्व बैंक। तो हर कंट्री का अपना गवर्नमेंट बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, तो वो भी अपने बड़े फंड्स के साथ इस फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं। दैट्स वाई ये इंडस्ट्री बड़ी है, ये मार्केट बड़ा है। सिर्फ सेंट्रल बैंक्स ही नहीं दोस्तों, ऐसे मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल बैंक्स भी फॉरेक्स मार्केट में अपने फंड्स के साथ बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते, बड़े लेवल पे ट्रेड्स करते। दैट्स वाई ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये मार्केट बहुत बड़ा है। रिटेल ट्रेडर मतलब कौन? रिटेल ट्रेडर आपको और मुझे बोला जाता है, और हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों को बोला जाता है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड से इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे ट्रेड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेटा ट्रेडर 5। तो दोस्तों इसकी वजह से भी ये मार्केट बहुत बड़ा है। आफ्टर दैट दोस्तों कॉर्पोरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंडस्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस मार्केट में अपने फंड्स के साथ ट्रेड करते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर्स हैं, वो अपने फंड्स को यहाँ पे ट्रेड करवाते हैं। दैट्स वाई ये मार्केट बहुत बड़ा है। कुछ एग्जांपल्स
फॉरेक्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपने वर्ल्ड के टॉप 10 बैंक्स में से कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, या फिर ऐसे बहुत सारे नाम से कि HSBC होगा। ये बैंक्स यहाँ पे बड़े फंड के साथ ट्रेड्स करते हैं। दैट्स वाई ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी ह्यूज इंडस्ट्री है गाइस। दिस इज अ बिग प्लेस। ये लोग हैं अपने बड़े फंड्स को लेकर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। दैट्स वाई हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिलता है ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों वॉल्यूम की अगर बात करें तो फॉरेक्स मार्केट एकमेव मार्केट है जहाँ पे एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, एज कंपेयर टू क्रिप्टो मार्केट, यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? इन बिग प्लेयर्स की वजह से। दोस्तों मैं स्क्रीन पे आपको दिखा पा रहा हूँ, स्लाइड में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इतने सारे टॉप 10 बैंक्स है, जैसे कि HSBC है, जेपी मॉर्गन है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, बार्कलेस कैपिटल, सबसे बड़ा नाम गोल्डमैन सैक्स। इन सारे लोगों के, इन सारे बैंक्स की वजह से यहाँ पे बढ़िया लेवल पे बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड किया जाता है। दैट्स वाई ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट। दोस्तों स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। स्टॉक मार्केट एक नेशनल प्लेटफॉर्म बोला जाता है, फॉरेक्स मार्केट एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बोला जाता है। स्टॉक मार्केट दोस्तों जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट, हर कंट्री का अपना अपना स्टॉक मार्केट होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट, लंदन स्टॉक मार्केट, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट। बट फॉरेक्स मार्केट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं। दैट्स वाई फॉरेक्स मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है। आफ्टर दैट दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करते हैं स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का, तो मैं एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। स्टॉक मार्केट का एक साल का टर्नओवर, एक साल का ट्रांजैक्शंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में एक दिन में उतना टर्नओवर, उतना ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलता है। तो इमेजिन करिए कितना बड़ा मार्केट होगा, हम कंपेयर नहीं कर सकते, उतना बड़ा मार्केट है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, स्टॉक मार्केट से भी फॉरेक्स मार्केट बहुत बढ़िया है। कौन सी ऐसी चीज है? सबसे पहली चीज है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिटेशंस आपको नहीं मिलते। मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको टाइम के लिमिटेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है, दोपहर 3:15 बजे क्लोज होता है, मतलब 6 घंटे ही आपको ट्रेड करने का मौका मिलता है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाइम की वजह से ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग पार्ट टाइम में करते हो और आप कहीं जॉब करते हो, या फिर आपका कोई बिजनेस है, शॉप है, तो इमेजिन करिए आप 9 बजे सुबह जा रहे हो, रात के 10 बजे, 7 बजे, 8 बजे घर आ रहे हो, तो आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट दिन भर होता है। बट दोस्तों प्लस पॉइंट ये है, फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स आपके लिए ओपन होता है, 24/5। सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होता है, स्टॉक मार्केट भी क्लोज होता है। तो दोस्तों 24 घंटा मार्केट चालू है, तो आप दिन भर जॉब कर रहे हो, सुबह 9 बजे जा रहे हो, शाम 7 बजे आ रहे हो, तो आने के बाद 2 घंटा 3 घंटा भी अगर आप समय देते हो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए, फिर भी आप यहां से डेली का 10 से 20 हजार रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हो। तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, यहां पे कोई भी टाइम लिमिटेशंस नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो दोस्तों फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम सबसे बड़ा वॉल्यूम होता है। एज अ ट्रेडर आपको अगर जेन्युइन प्लेटफॉर्म चाहिए ट्रेडिंग करियर करने के लिए, तो 100% मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉरेक्स मार्केट इज ऑलवेज बेटर देन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वॉल्यूम के साथ साथ आपको दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशंस देखने को नहीं मिलता है। मैनिपुलेशंस मतलब हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो इसको हम छेड़छाड़ बोला जाता है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशंस आपको देखने को 100% मिलते हैं, बट फॉरेक्स मार्केट में आपको मैनिपुलेशन देखने को नहीं मिलते। तो इसका एग्जांपल अगर आपको चेक करना है, एक काम करिए, ट्रेडिंग व्यू पर जाइए और ट्रेडिंग व्यू पे स्टॉक मार्केट का कोई भी चार्ट ओपन करिए। जैसे ही आप चार्ट ओपन करते हो तो आपको उस चार्ट में गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलते हैं, और कंटिन्यूसली हर दिन गैप अप्स और गैप डाउन देखने को मिलेंगे। बट साथ में आप फॉरेक्स मार्केट का कोई भी करेंसी का चार्ट ओपन करो ट्रेडिंग व्यू पे या फिर investing.com पे, तो आपको वहां पे कोई भी गैप अप गैप डाउन देखने को नहीं मिलता। तो इससे ही क्लियर होता है यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं होता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशंस करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल चीज है दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट में हम जो ट्रेड करते हैं वो करेंसीज के ऊपर ट्रेड करते हैं, और वो करेंसी किसी ना किसी नेशन की करेंसी है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है डॉलर का रेट आज 75 रुपीज था और सीधा एक दिन में वो 10 रुपए पे चला गया, या फिर वो सीधा एक दिन में 150 रुपए पे चला गया? आपको कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिल सकता। बट स्टॉक के बारे में ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा कि आज इस स्टॉक की प्राइस 200 रुपए थी और सीधा 0 हो गई, या फिर सीधा 5 रुपए पे आ गया।
या फिर क्रिप्टो में भी आप सुनते होगे बिटकॉइन का प्राइस 50 लाख था और सीधा 3 लाख पे आ गया, सीधा 10 लाख पे आ गया। बट फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता है। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पे अगर जेफ बेजोस या फिर बिल गेट्स या फिर एलॉन मस्क भी अपने प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा या फिर अपना प्रॉपर्टी यहां पे लगा देते, फिर भी उन लोगों को किसी भी करेंसी को मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ बाइंग और सेलिंग के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे मैंने कुछ फैक्टर्स की बात की, बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम तो होता ही है, बट साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिनके बेस पे करेंसी के रेट्स कम और ज्यादा होते हैं। तो सिर्फ बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम से या फिर मैनिपुलेशन से यहाँ पे कोई भी आपको रेट्स में गिरावट या फिर रेट्स इंस्टेंटली बढ़ गए ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दैट्स वाई मैनिपुलेशंस नहीं होते और सबसे बढ़िया और जेन्युइन मार्केट फॉरेक्स मार्केट बोला जाता है। दोस्तों फॉरेक्स मार्केट क्यों बेटर है? जैसे मैंने बोला कि सबसे पहला टाइम का कोई लिमिटेशंस नहीं है, दूसरा यहाँ पे कोई मैनिपुलेशंस नहीं होते, तीसरा वॉल्यूम बढ़िया है। और दोस्तों वॉल्यूम की अगर हम बात करें, ट्रेडर के लिए वॉल्यूम इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी होता है। जिस मार्केट में वॉल्यूम है वहीं पे तो ट्रेडिंग करने का मजा है। अगर मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है तो क्या आप बाय और सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम होने के कारण मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, फॉरेक्स मार्केट में आपको डेली अपॉर्चुनिटीज मिलती है बाय और सेल करने के लिए और प्रॉफिट्स बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम होने के कारण यहाँ पे ट्रेडर्स बहुत बढ़िया लेवल पे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। ये सबसे बढ़िया चीज है फॉरेक्स मार्केट की। आफ्टर दैट यहां पे आपको फॉरेक्स मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका जो भी ब्रोकर है आपको लीवरेज प्रोवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीवरेज प्रोवाइड करना। मतलब आपके पास अगर 500 रुपए है तो ब्रोकर आपको उससे 500 गुना ज्यादा आपको बाइंग और सेलिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ा देता है। मतलब मिनिमम कैपिटल में आप बड़े अमाउंट का ट्रेड, बड़े अमाउंट के लॉट्स आप यहां पे ले सकते हो और प्रॉफिट्स भी बड़े कमा सकते हो। जो कि स्टॉक मार्केट में आज के रेट में अगर देखा जाए, मार्जिन जिसको आप बोलते हो वो डेफिनेटली अभी पहले मिलता था शायद, बट अब नहीं मिलता है। तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। 1:100, 1:200, 1:500 आपको यहाँ पे लीवरेज दिया जाता है ब्रोकर के माध्यम से। तो ये सबसे बढ़िया चीज है फॉरेक्स मार्केट में। आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉरेक्स मार्केट में आपको कोई भी अदर चार्जेस नहीं होते प्रॉफिट्स विड्रॉ करने के बाद। यहाँ पे सिर्फ आपके नॉर्मल करेंसी एक्सचेंज चार्जेस होते हैं, जिसके बाद आपका ये पूरा प्रॉफिट आपका ही है। बट स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली बहुत सारे टैक्सेशन, बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारे चीजें होती है, जिसके बाद मतलब आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आपके हाथ में 70 रुपए आ रहे हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में अगर $100 कमा रहे हो तो आपके हाथ में डेफिनेटली कुछ एक्सचेंज चार्जेस नॉर्मल कट करके आपके पास पूरा प्रॉफिट आता है। ये सबसे बढ़िया चीज है। आफ्टर दैट दोस्तों फॉरेक्स मार्केट की अगर हम बात करें, वर्ल्ड से कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। एनीवन कैन पार्टिसिपेट। आप दुनिया के किसी भी कोने से फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, आपको वही ब्रोकर चूज करना होता है जिस ब्रोकर में आपको प्रॉपर सर्विस मिले, जो ब्रोकर रेगुलेटेड है, जिस ब्रोकर में आपको कोई भी टेक्निकल इशू ना हो और वहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल सुपर फास्ट हो। तो वो ब्रोकर कौन सा चूज करना है, क्या करना है, उसके बारे में आपको सेकंड सेशन में हम डेफिनेटली बताएंगे। दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको किसी भी स्टॉक्स को बाय या सेल करना पड़ता है। मतलब पहले बाय करना पड़ता है और फिर उसको सेल करना पड़ता है। बट फॉरेक्स मार्केट में आप स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर रहे हो। फॉरेक्स मार्केट में आप जो ट्रेड कर रहे हो वो करेंसीज में कर रहे हो। तो दोस्तों प्लस पॉइंट ये है, बढ़िया चीज ये है, फॉरेक्स मार्केट में आपको बाय और सेल दोनों करने का मौका मिलता है ऑन द स्पॉट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई करेंसी का चार्ट आप देखते हो और आपको लगता है कि इस करेंसी के चार्ट्स में कैंडल्स ऊपर जाने वाली है या फिर मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप वहां पे बाय ट्रेड प्लेस करके प्रॉफिट्स बना सकते हो। और यहां पे अगर आपको लगता है कि इस चार्ट में मार्केट गिरने वाला है या फिर मार्केट नीचे आने वाला है, तो आप वहां पे सेल ट्रेड प्लेस करके वहां पे बेनिफिट निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो। मतलब स्टॉक मार्केट में पहले बाय करना पड़ता है और बाद में सेल करना पड़ता है लिए हुए स्टॉक्स को। बट करेंसी में वैसा नहीं है। करेंसी में आपको अगर लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है, आप बाय करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। आपको अगर लगता है मार्केट नीचे आने वाला है, आप सेल करेंगे और प्रॉफिट्स बनाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया चीज है जहां पे आपको बाय और सेल करके कंटिन्यूसली मार्केट में आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी, स्कैल्पिंग में भी आप प्रॉफिट्स बना सकते हो कंटिन्यूसली। दोस्तों आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन होगा, फॉरेक्स मार्केट में हम ट्रेड कैसे करेंगे, काम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो जैसे दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है किसी ब्रोकर के पास, जैसे कि शेरखान हो, जीरोधा हो, एंजल हो। तो दोस्तों जैसे आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करते हो वैसे ही आपको
फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर है फॉरेक्स मार्केट में, 1000 10,000 से भी ज़्यादा ब्रोकर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। बट आपको आपके कंट्री में जो बेस्ट डिपॉजिट विड्रॉल, जो ट्रस्टेड है, जो रेगुलेटेड है, वो सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, उस ब्रोकर को आप चूज करेंगे और वहाँ पे उस ब्रोकर के वेबसाइट पे जाके आप आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट बोल सकते हैं या फिर मेटा ट्रेडिंग अकाउंट बोल सकते हो, MT4 और MT5। उसमें आप अकाउंट ओपन करेंगे और ब्रोकर के वेबसाइट पे जाके आप उसको डिपॉजिट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो और प्रॉफिट विड्रॉल भी ब्रोकिंग के वेबसाइट से आप ले सकते हो। मतलब सिंपल चीज़ है, आपको फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है तो 2 एप्लीकेशंस लगेंगे। सबसे पहले है मेटा ट्रेडर 4 या 5, और यहाँ पे दोस्तों ये मेटा ट्रेडर एप्लीकेशंस जो है उसमें आपको कोई ब्रोकर चूज करना पड़ता है और आपको डिपॉजिट करके वहाँ पे ट्रेड करना पड़ता है। जैसे डीमैट होता है वैसे यहाँ पे MT5 अकाउंट होता है। अब बात करते हैं सम ऑफ वर्ल्ड करेंसीज। दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में हम ट्रेड करने जा रहे हैं, मतलब करेंसी मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारी करेंसीज की लिस्ट आपको मेटा ट्रेडर 5 पे आपको मिलती है जहां पे आप ट्रेड करते हो। बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट करेंसीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब आप अभी कल से अगर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको फैमिलियर होना जरूरी है। आपको मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट करेंसीज कौन सी है, कुछ सिंबल्स के बारे में भी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूएस की करेंसी में ट्रेड करना चाहता हूं जिसको हम बोलते हैं USD, ये शॉर्ट फॉर्म से सिंबल से, तो US डॉलर में हम ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म है USD। अगर आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में ट्रेड करना चाहते हो तो उसका शॉर्ट फॉर्म GBP है गाइस। यूरो का शॉर्ट फॉर्म है EUR, JPY मतलब जापानीज येन, CHF मतलब स्विस फ्रांस की करेंसी है, CAD कैड जिसको हम बोलते हैं वो है कैनेडियन डॉलर, AUD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर और NZD मतलब न्यूजीलैंड डॉलर। तो ऐसी बहुत सारी करेंसीज है, बट ये जो लिस्ट मैंने स्क्रीन पे दी है वो इंपॉर्टेंट करेंसी है, मेजर करेंसीज है, ये आपको याद रखना है, ये सिंबल्स आपको याद रखना है। मतलब कल से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये नहीं बोलना है कि मैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में ट्रेड कर रहा हूँ, आपको बोलना है मैंने GBP में ट्रेड लिया, आपको USD ये प्रोनाउंसिएशन करना है। तो ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर्स है और उनके सिंबल्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज करेंसी पेयर्स। दोस्तों करेंसी पेयर्स जब आप इस मार्केट में ट्रेड करते हो, MT5 पे ट्रेड करते हो, तो बहुत सारी करेंसीज है जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाई। करेंसी सिर्फ एक नहीं होती है, जब 2 मिला के करेंसी एक साथ आती है तो उसको हम पेयर बोलते हैं, मतलब जोड़ी में ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल यूरो और USD ये 2 अलग अलग करेंसीज है, बट हम ट्रेड किस में कर रहे हैं, यूरो USD करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें मेटा ट्रेडिंग 5 पे ये पेयर्स की लिस्ट दी जाती है और उसके अंदर हमें बाय और सेल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो USD INR ये एक करेंसी पेयर है। तो यहाँ पे USD एक सिंगल करेंसी, अलग करेंसी है और INR एक दूसरी करेंसी है। USD मतलब बेस करेंसी है और INR को हम बोलते हैं कोट करेंसी। ऑलवेज याद रखिए किसी भी करेंसी पेयर में जो फर्स्ट प्लेस पे होती है करेंसी उसको हम बेस करेंसी बोलते हैं, जो सेकंड प्लेस पे होती है उसको हम कोट करेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर USD INR में ट्रेड करना है, इसका मीनिंग ये होता है दोस्तों मुझे USD खरीदने हैं INR देके। या फिर आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूं, आपको मान लो बाइक खरीदनी है, आप शोरूम जाते हो, तो शोरूम जाने के बाद आप सामने वाले को पूछते हो, सेल्समैन से पूछते हो कि मुझे बाइक खरीदनी है, मुझे कोटेशन दे दो। तो सिंपल है, बाइक के बदले में आपको INR देने हैं, कोट, आप कोट मांग रहे हो। तो वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट बेस करेंसी है, उसको बाय या सेल करने के लिए आपको कोट करना है अदर करेंसीज के साथ। जैसे कि यहाँ पे USD INR का एग्जांपल दिए, मुझे अगर 1 USD खरीदनी है तो उसका कोट होगा 75 रुपीज़। एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी लाइव रेट होगा उसके हिसाब से ही होता है वो। बट यहाँ पे अभी ऑलवेज देखिए फर्स्ट करेंसीज को हम एक तो बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, सेकेंड करेंसी हम उसके कोट के लिए यूज करते हैं। आफ्टर दैट करेंसी पेयर्स में ऐसे यूरो USD, USD JPY, GBP USD, XAU USD, ऐसे मल्टीपल करेंसी पेयर्स की इसी लिस्ट आपके सामने होगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। MT5 पे ये लिस्ट होती है और आपको ट्रेड करना होता है इन करेंसी पेयर्स में। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अगर यूरो USD करेंसी पेयर में ट्रेड करना चाहता हूं तो मुझे ये चेक करना होता है यूरो का रेट USD के कंपैरिजन में क्या आज बढ़ने वाला है। अगर यूरो स्ट्रांग होने वाला है एज कंपेयर टू USD तो मैं यहाँ पे यूरो USD करेंसी पेयर में बाय करूंगा। अगर मुझे ये समझ में आता है
यूरो यूएसडी करेंसीज के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूं और मुझे ये लगता है यूरो का रेट यूएस डॉलर के कंपैरिजन में कम होने वाला है या फिर यूरो वीक होने वाला है, तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। तो ऑलवेज मैं बार बार यही बता रहा हूं, फर्स्ट करेंसी इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट करेंसी को हम बाय या सेल करते हैं और सेकंड करेंसी जो होती है उसको हम कोट के लिए यूज करते हैं, वो कोट करेंसी होती है। दोस्तों बहुत सारी करेंसी पेयर्स है, अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमें हर करेंसी पेयर में ट्रेड करना है। एज अ बिगिनर ऑलवेज मेरा सजेशन ये होता है आपको दोस्तों मेजर करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना है। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, स्लाइड्स में आप देख रहे हो, मेजर करेंसी पेयर्स अलग होते हैं, क्रॉस करेंसी पेयर्स अलग होते हैं और एक्सोटिक करेंसी पेयर्स अलग होते हैं। तो एज अ बिगिनर ऑलवेज आपको शुरू करना है मेजर करेंसी पेयर से। अब मेजर करेंसी पेयर मतलब क्या? मेजर करेंसी पेयर मतलब मोस्ट ट्रेडेबल करेंसी पेयर्स इन द वर्ल्ड, मतलब जिन करेंसीज में ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है या फिर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, उनको हम मेजर करेंसी पेयर्स बोलते हैं। दोस्तों कौन से हैं मेजर करेंसी पेयर्स? पहली करेंसी है यूरो यूएसडी, इस पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, एयूडी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी, ये मेजर करेंसी पेयर्स में आते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और ये मोस्ट ट्रेडेबल करेंसी पेयर होती है। वर्ल्ड में बहुत सारे ट्रेडर्स मैक्सिमम इन करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं, तो आपको मेरा ऑलवेज सजेशन है मेजर करेंसी पेयर्स में ही ट्रेड करें। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं कुछ गिने चुने 5 से 6 करेंसी पेयर्स के नाम आपको बताता हूँ, उसमें ट्रेड करें क्योंकि मैं भी उसी में ट्रेड करता हूँ ज़्यादा और मुझे बाकी करेंसी पेयर्स को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इन करेंसी पेयर्स में वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है और इसी में आप लाखों करोड़ रुपए अर्निंग कर सकते हो। तो वो कौन से करेंसी पेयर्स है आप लिख के ले सकते हो। फर्स्ट करेंसी में आपको सजेस्ट करूंगा यूरो यूएसडी, सेकंड करेंसी में आपको सजेस्ट करूंगा जीबीपी यूएसडी, थर्ड करेंसी में आपको सजेस्ट करूंगा यूएसडी जेपीवाई, फोर्थ करेंसी आपको सजेस्ट कर रहा हूं मैं जीबीपी जेपीवाई में भी आप ट्रेड करें क्योंकि मैं पर्सनली जीबीपी जेपीवाई पेयर्स को बहुत मानता हूं और मेरी फेवरेट पेयर है, तो आपके लिए भी ये अच्छा साबित हो सकता है, आप इसके ऊपर भी ट्रेड करके देखें। और दोस्तों और एक चीज मैं बताता हूं, सिर्फ करेंसी ही नहीं, करेंसी के साथ साथ आप मेटल्स में भी ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हो। मेटल्स में ट्रेड करने के लिए आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है। कमोडिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे शुगर होता है, कॉफी होता है, नेचुरल गैस होता है, क्रूड ऑयल होता है, ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आपके सामने हैं। बट एज अ बिगिनर मेजर करेंसी पेयर्स में ट्रेड करें और गोल्ड में आप ट्रेड करना स्टार्ट करें। तो गोल्ड का सिंबल है XAU USD, ये गोल्ड का सिंबल है, उसमें भी आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं पिप्स के बारे में। कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स है, पिप है, लॉट साइज है या फिर स्प्रेड है, बिड प्राइस है, आस्क प्राइस है, तो ये बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आपको सीखने हैं, समझने हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, वर्ड्स थोड़े से नए लगेंगे या फिर इंग्लिश वर्ड्स है जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनेंगे, तो थोड़ा सा इन टेक्निकल टर्म्स को आपको सीखना है, समझना है और इसके साथ फैमिलियर होना है क्योंकि ये सारे टेक्निकल टर्म्स हम डेली रूटीन में, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग में करियर कर रहे हो, तो ये डेली रूटीन में आपको यूज करना है। तो हम शुरुआत करते हैं पिप्स के साथ। पिप्स क्या होता है? पिप्स का फुल फॉर्म है पॉइंट इन परसेंटेज। देखो दोस्तों, जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप बोलते हो सेंसेक्स आज 200 पॉइंट्स ऊपर गया, निफ्टी आज 500 पॉइंट गिर गया, तो ये जो पॉइंट्स बोलते हो वो स्टॉक मार्केट में बोलेंगे। बट फॉरेक्स मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे तो आपको पॉइंट्स वर्ड यूज नहीं करना है, आपको वर्ड यूज करना है पिप्स। अब ये पिप का थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है पिप्स। दोस्तों पिप्स के 2 टाइप्स है, 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स और 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स। यहाँ पे देखो 2 प्रकार के करेंसी पेयर्स होते हैं जिसमें आपको 2 डेसिमल मतलब क्या, जहाँ पे आपको 181.25 ऐसी प्राइजेस देखने को मिलेगी या फिर 191.23 इस तरीके के प्राइजेस देखने को मिलेंगी करेंसी के पैटर्न्स में। बट कुछ करेंसी पेयर्स के प्राइस पैटर्न्स अलग होते हैं, जैसे कि 4 डेसिमल में आपको यूरो यूएसडी का प्राइस पैटर्न देखो 1.0925, 1.1020 इस तरीके से प्राइस पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स, 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स होते हैं। तो उन पेयर्स के अंदर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिया है। यूरो यूएसडी की प्राइस यहाँ पे देख सकते हो स्लाइड में 1.1363, और जब यूरो यूएसडी 1.1363 से अगर वो 1.1364 पे जा रहा है प्राइस, तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे 1 पिप का मोमेंट हो रहा है।
ठीक से समझने की कोशिश करो। यूरो यूएसडी का प्राइस स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 1.1363। आपने इस प्राइस पे बाय किया और मार्केट चला गया 1.1364 पे। इसका मीनिंग यह है कि यहाँ पे 1 पिप का मोमेंट हुआ है। अगर 1.1363 से ये मार्केट चला जाता है 1.1373 पे, तो यहाँ पे 10 पिप का मोमेंट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों पिप्स। मतलब फॉरेक्स में जो भी करेंसी पेयर्स होते हैं, जिसकी जो मोमेंट हमें कैलकुलेट करनी है वो हम पिप्स में करते हैं। अभी यहाँ पे देखो जो यूरो यूएसडी का प्राइस दिया है वहाँ पे डेसिमल के आगे 5 डिजिट आपको दिख रहे हैं, मतलब 1 पॉइंट के आगे 5 डिजिट दिख रहे हैं। तो ये जो 5वां डिजिट होता है उसको इग्नोर करना है। 4 डिजिट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं और जो चौथा डिजिट होता है उसके बाद जो भी आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं प्राइस में, वो हमारा पिप कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे देखो यूएसडी जेपीवाई का प्राइस पैटर्न अलग है, 113.82, तो पॉइंट के आगे 2 डिजिट है। और यूरो यूएसडी में देखो 1.1363, पॉइंट के आगे 4 डिजिट है, तो उसको हम 4 डेसिमल करेंसी पेयर बोलेंगे। यूएसडी जेपीवाई जैसे प्राइस पैटर्न्स को हम 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स बोलेंगे। 113.82 से अगर ये प्राइस चली जा रही है 113.83, मतलब ये है वहां पे 1 पिप का मोमेंट हो रहा है। अगर 113.82 से ये मार्केट चला गया 113.92, मतलब यहाँ पे 10 पिप की मोमेंट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों पिप। अब पिप ये कॉन्सेप्ट क्यों इन्वेंट किया गया, ये पिप वर्ड क्यों इन्वेंट किया गया, थोड़ा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, ये फॉरेक्स मार्केट जो है वो ग्लोबल मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट है। मान लो मेरी ट्रेडर्स लोगों की कम्युनिटी है या फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो अदर कंट्री में बैठ के भी फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कुछ दुबई का एक दोस्त है, रशिया का एक दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया का दोस्त है या फिर न्यूजीलैंड का दोस्त है। तो अगर मैंने आज ट्रेडिंग सेशन के बाद उनसे बात की और मैंने उनसे प्रॉफिट के बारे में पूछा, मेरे रशिया के दोस्त को मैंने अगर पूछा कि भाई आज तेरा प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो मुझे रशियन करेंसी में उसका प्रॉफिट बता रहा है। या फिर उसने मुझे पूछा कि अमोल आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो मैं उनको बता रहा हूँ 9,999 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा है मेरा प्रॉफिट और मेरा उसका भी प्रॉफिट मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज है, हम प्रॉफिट्स के जगह पे अगर पिप्स में कैलकुलेशन बताए कि आज मैंने 100 पिप्स कमाए या फिर आज मैंने 200 पिप्स लॉस किया, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशंस क्लियर हो जाते हैं। और ये कैलकुलेशंस कैसे क्लियर होते हैं, जब हम प्रॉफिट का कैलकुलेशंस, पिप, लॉट साइज, ये सारी कॉन्सेप्ट समझेंगे तब आपको पता चलेगा, तो जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। तो सिंपल लैंग्वेज है दोस्तों, पिप्स एक मेजरमेंट बोल सकते हो जिसके माध्यम से हम कैलकुलेशंस करते हैं करेंसी के मूवमेंट्स का, करेंसी के वॉल्यूम का, करेंसी के फ्लक्चुएशंस का, और उसके माध्यम से आपको ये पिप कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब आप पिप्स में किसी करेंसी के प्राइस को प्रोनाउंस करते हो तो डेफिनेटली सामने वाले को भी समझ में आता है कि हाँ मार्केट में आज 200 पिप का मूवमेंट हुआ, मार्केट में आज 400 पिप का मूवमेंट हुआ, मार्केट में आज 1000 पिप का मूवमेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पिप्स के माध्यम से ही कैलकुलेट करनी है और पिप्स के माध्यम से ही हमें एक्सप्लेन करनी है। दोस्तों, अब हम लॉट साइज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है लॉट साइज? स्टॉक मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में दोनों में लॉट साइज ये कॉन्सेप्ट अलग होता है। लॉट साइज मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी चीज़ खरीदनी है, चाहे वो ट्रेडिंग के बारे में हो या फिर किसी शॉप से मुझे खरीदनी है। मान लो आप किसी शॉप में गए और आपको खरीदनी है शुगर, तो आप सामने वाले को बोलोगे कि मुझे शुगर चाहिए, तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि कितनी चाहिए। तो लॉट मतलब क्वांटिटी। आप किसी भी चीज़ को अगर खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो तो आपको क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेक्स मार्केट में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कितने क्वांटिटी से बाय कर रहे हो और कितने क्वांटिटी से सेल कर रहे हो, और लॉट साइज ये वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉट साइज। दोस्तों, लॉट साइज के फॉरेक्स मार्केट में 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के लॉट साइज आपको देखने को मिलेंगे। पहला है स्टैंडर्ड लॉट, दूसरा है मिनी लॉट और तीसरा है माइक्रो लॉट। स्टैंडर्ड लॉट मतलब क्या? यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। स्टैंडर्ड लॉट मतलब मेरा ट्रेड जब मैं करता हूँ तो मैं वहाँ पे बाइंग या सेलिंग क्वांटिटी वहाँ पे डालता हूँ, तो वो क्वांटिटी होती है, अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ तो वो 1.00 वहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ट्रेड लेते समय। अगर मैं मिनी लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा 0.10।
अगर मैं माइक्रो लॉट से ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे ट्रेड लेते टाइम टाइप करना पड़ेगा मेरी क्वांटिटी, और वो होता है 0.01। मतलब दोस्तों स्टैंडर्ड लॉट 1.0, मिनी लॉट 0.10 और माइक्रो लॉट 0.01, इन 3 लॉट से हम ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ हमें आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, स्टैंडर्ड अगर मैं लॉट यूज़ कर रहा हूं ट्रेड लेने के लिए तो वहाँ पे 1 लाख यूनिट्स में उस करेंसी के बाय कर रहा हूँ या फिर सेल कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यूरो यूएसडी करेंसी में ट्रेड करने जा रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड लॉट मेरी क्वांटिटी है। तो दोस्तों एक स्टैंडर्ड लॉट से मैं अगर बाय करने जा रहा हूँ तो उसका मीनिंग ये होता है कि मैं यूरो के 1 लाख यूनिट्स बाय कर रहा हूँ। यूनिट्स इन द सेंस व्हाट, हिस्सा, या फिर यूनिट्स मतलब कुछ पार्ट में उसका बाय करने जा रहा हूँ। 1 लाख यूनिट्स बाय करने जा रहा हूँ। अगर मैं मिनी लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब 0.10 लॉट साइज यूज कर रहा हूँ, उसका मीनिंग ये होता है कि मैं उस करेंसी के 10,000 यूनिट्स बाय करने जा रहा हूँ। अगर मैं 0.01 से ट्रेड करने जा रहा हूँ तो उसका मीनिंग ये होता है उस करेंसी के 1000 यूनिट्स में बाय करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल चार्ट मैंने दिया है, चार्ट में आप ऑब्जर्व करेंगे स्टैंडर्ड लॉट मतलब 1 लाख यूनिट बाय करने जा रहा हूँ, और उसको मुझे अगर टाइप करना है ट्रेड स्टैंडर्ड लॉट से करना है तो मैं 1.00 से टाइप करूँगा। अगर मुझे मिनी लॉट से ट्रेड करना है तो उसका मीनिंग ये होता है कि मैं उस करेंसी के 10,000 यूनिट्स बाय या सेल करने जा रहा हूँ। और मैं अगर मिनी लॉट से ट्रेड करता हूँ तो मुझे टाइप करना पड़ेगा ट्रेड लेते समय 0.10। और तीसरा है माइक्रो लॉट, मतलब किसी भी करेंसी के मैं 1000 यूनिट बाय या सेल करने जा रहा हूं और मुझे टाइप करना है 0.01। अब दोस्तों इसके आगे बात करते हैं, अगर मैं स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो इन तीनों में से कोई भी अगर लॉट ट्रेडिंग करते समय यूज करता हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? क्या लॉट के हिसाब से मेरा प्रॉफिट होगा? यस, डेफिनेटली लॉट के हिसाब से प्रॉफिट होता है। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट यूज कर रहे हो और आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा, अगर आप मिनी लॉट यूज कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट मिनी लॉट के हिसाब से थोड़ा सा कम होगा, और अगर आप माइक्रो लॉट यूज कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट भी माइक्रो ही होगा, मतलब कम ही होगा। तो दोस्तों प्रॉफिट के कैलकुलेशंस के ऊपर आते हैं, तो मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सिंपल फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉट साइज इनटू पिप्स। मतलब दोस्तों मुझे अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मैंने कितने लॉट साइज से ट्रेड लिया है और कितने पिप का मोमेंट गेन किया है या फिर मोमेंट लूज किया है, उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। वंस अगेन रिपीट करता हूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉट साइज इनटू पिप्स। दोस्तों प्रॉफिट कैलकुलेशन की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड लेता हूं, मतलब 1 स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड ले रहा हूं 1.00 से, इनटू अगर मेरा 1 पिप का प्रॉफिट होता है या फिर मैं 1 पिप की मोमेंट गेन करता हूं तो मेरा प्रॉफिट होगा $10 पर पिप। अगर मैं मिनी लॉट यूज करता हूं 0.10 से ट्रेड कर रहा हूं और मैं 1 पिप का मोमेंट गेन कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट होगा $1 पर पिप। और माइक्रो लॉट अगर मैं यूज करता हूं 0.01 से ट्रेड कर रहा हूं, 1 पिप का मोमेंट अगर मैं गेन कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट होगा 0.10 सेंट्स। अगेन रिपीट करता हूं, 1.0 से अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, 1 पिप का मोमेंट कैप्चर कर रहा हूं, $10 में गेन कर पा रहा हूं। अगर मैं मिनी लॉट से ट्रेड कर रहा हूं 0.10 से और मैं 1 पिप मोमेंट गेन कर रहा हूं या फिर लूज कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? $1 प्रॉफिट या $1 लॉस। और माइक्रो लॉट 0.01 से अगर मैं ट्रेड करता हूं तो उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन पर पिप जो होगा वो होगा सेंट्स में, और वो भी होगा 0.10 सेंट्स। आप कुछ लोग बोलेंगे सेंट्स मतलब सर, तो दोस्तों 100 पैसों से 1 रुपया बनता है, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज बोलते हैं हम। वैसे ही डॉलर होता है 100 सेंट्स का, तो $1 का 10वां हिस्सा आपको 0.01 के इसमें पर पिप मिलेगा, लॉट साइज के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यूरो यूएसडी में ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बाय ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने बाय किया है 1.1020 पे और प्राइस चला गया 1.1040 पे, तो यहाँ पे मुझे कितना पिप्स का मोमेंट मिल रहा है?
20 पिप का मोमेंट मिल रहा है और मेरा लॉट साइज क्या है, एक स्टैंडर्ड लॉट। तो एक स्टैंडर्ड लॉट से पर पिप मुझे मिलता है $10। तो यहाँ पे मुझे 20 पिप गेन हो रहे हैं। तो इसका मीनिंग है मेरा प्रॉफिट चल रहा है ऑलमोस्ट $200। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स है। या फिर आपके लिए भी एक होमवर्क रहेगा, आप डेमो अकाउंट पे जाए और डेमो अकाउंट पे ट्रेड डाल के देखें और कुछ प्रैक्टिस करें, ट्रेड्स डाल के प्रॉफिट क्लोज करें और उसका कैलकुलेशन करें। सेकंड सेशन में MT5 के सेशंस में आपको ये प्रैक्टिकली क्लियर होंगे ही होंगे, बट आपको और क्लैरिटी के लिए और कैलकुलेशन क्लियर होने चाहिए ऐसा लगता है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेमो अकाउंट पे ट्रेड डाल के। मिनी लॉट से डालिए, माइक्रो लॉट से डालिए, स्टैंडर्ड लॉट से डालिए, आपके सारे कैलकुलेशन क्लियर होंगे। सेम एग्जाम्पल मैं देता हूँ गोल्ड के बारे में। गोल्ड के कैलकुलेशन जो होते हैं थोड़े से अलग होते हैं एज कम्पेयर टू करेंसी। गोल्ड के कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं, गोल्ड के प्राइस पैटर्न भी अलग होता है। गोल्ड का प्राइस पैटर्न मान लो ऐसा है 1940 मान लो मैंने 1940.00 पे गोल्ड में बाय किया है एक स्टैंडर्ड लॉट से। अब दोस्तों 1940.00 से अगर गोल्ड चला जाता है 1940 से 1941 चला गया, तो यहाँ पे 10 पिप का मोमेंट होता है। तो ये जो गैप है 40 से लेकर 41 का, वहाँ पे एक पिप नहीं बोलते हम, वहाँ पे हम बोलते हैं 10 पिप। तो यहाँ पे अगर मेरा एक स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड चल रहा है, 10 पिप का मेरा प्रॉफिट है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे $100 का प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। दोस्तों सेम एग्जांपल्स मैं मिनी लॉट के बारे में भी दूंगा। मान लो अगर मैं 0.10 से यूरो USD में बाय करने जा रहा हूँ एट द प्राइस ऑफ 1.1020 और मैंने ये ट्रेड क्लोज किया 1.1025 पे, मतलब 5 पिप का मोमेंट मुझे कैप्चर हो रहा है 0.10 के लॉट साइज से, मतलब मेरा प्रॉफिट हो रहा है $5। क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे 0.10 लॉट साइज के साथ एक पिप का या फिर पर पिप का मुझे मिलता है $1। तो यहाँ पे 5 पिप गेन कर रहा हूँ, 0.10 से गेन कर रहा हूँ, तो $5 का प्रॉफिट होगा। और सेम माइक्रो के कैलकुलेशन भी इसी तरीके से होंगे। 0.01 से अगर मैंने ट्रेड लिया होगा 1.1020 प्राइस पे, तो यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड क्लोज किया 1.1025 पे, 5 पिप का मुझे अगर प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो पर पिप होगा 0.10 सेंट्स का। तो मुझे 5 पिप का प्रॉफिट मिलने वाला है माइक्रो लॉट साइज के साथ, वो होगा 0.50 सेंट्स। तो दोस्तों ऐसे कैलकुलेशंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेमो अकाउंट पे जाके, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हाट इज बिड प्राइस और व्हाट इज आस्क प्राइस, और इन दोनों के जो डिफरेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। तो दोस्तों बिड प्राइस मतलब बाइंग प्राइस और आस्क प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। MT5 में जब आप अकाउंट ओपन करते हो या फिर डेमो अकाउंट ओपन करके आप जब देखते हो, तो वहाँ पे जो करेंसीज की लिस्ट होती है, उस करेंसीज के सामने दो प्रकार के प्राइजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। तो वो जो दो प्राइस होते हैं, एक होती है बाइंग प्राइस और एक होती है सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो यूरो USD 1.1051 और 1.1053, यहाँ पे दो प्राइजेस दिख रही है, एक बिड प्राइस है, एक आस्क प्राइस है। दोनों में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड मतलब बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है, अभी यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे 2 पिप का डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये जो 2 पिप्स है वो होता है स्प्रेड। और स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड होता है ब्रोकर का कमीशन। दोस्तों आप अगर कोई ब्रोकर यूज करते हो तो वो ब्रोकर आपका ये कमीशन चार्ज करता है, जो कि नॉमिनल होता है, ना के बराबर होता है और बहुत छोटा होता है। आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ब्रोकर को स्प्रेड जा रहा है, तो ब्रोकर डेफिनेटली आपको बढ़िया सर्विस दे रहा है। मतलब कोई भी ब्रोकर आपको फोकट में काम नहीं करेगा आपके लिए, या फिर फ्री में सर्विसेज नहीं देगा, वो अपना कमीशन चार्ज कर रहा है स्प्रेड के माध्यम से, इसीलिए ब्रोकर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दे रहा है। तो स्प्रेड मतलब ब्रोकर कमीशन होता है, याद रखिए। तो अब दोस्तों हम फॉरेक्स मार्केट के टाइमिंग्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों फॉरेक्स मार्केट 24/5 चालू रहता है, बट हमारे इंडिया के हिसाब से हम थोड़ा सा टाइमिंग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इंडिया में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट में, तो हमारे टाइमिंग्स क्या होंगे? दोस्तों मंडे मॉर्निंग, संडे नाइट और मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग 2:30 बजे, सुबह के 2:30 बजे मार्केट ऑन होता है, स्टार्ट होता है 2:30 AM।
और ये मार्केट चालू रहता है फ्राइडे नाइट तक और सैटरडे मॉर्निंग तक। फ्राइडे नाइट सैटरडे मॉर्निंग 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। सिंपल है, सोमवार को स्टार्ट हो गया और फ्राइडे नाइट को क्लोज हो गया। मतलब सोमवार को कब स्टार्ट होगा? मंडे मॉर्निंग को स्टार्ट होगा और सैटरडे मॉर्निंग तक क्लोज रहेगा, क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से 24/5 हम बोल सकते हैं मार्केट चालू रहता है आपके लिए। आप कभी भी ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। आफ्टर दैट दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाइम जोन्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ टाइम जोन्स होते हैं, कुछ सेशंस होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो यहाँ पे 4 प्रकार के सेशंस होते हैं। सिडनी सेशंस, टोक्यो सेशंस, लंदन सेशंस और न्यूयॉर्क सेशंस। दोस्तों 24/5 जो चालू रहता है, मतलब अगर सिडनी सेशन क्लोज हुआ है तो लंदन सेशन चल रहा है, लंदन सेशन क्लोज हुआ है तो यूएस सेशन चल रहा है। तो इस तरीके से इस वजह से मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड में चालू रहता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं सेशंस के टाइमिंग्स की। यहाँ पे देख सकते हो सिडनी सेशन जो होता है वो इंडिया के टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, भारतीय समय के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, 2:30 AM स्टार्ट हो जाता है और 10:30 AM तक वो चालू रहता है और बाद में क्लोज हो जाता है। स्टार्ट होता है 2:30 AM और क्लोज होता है 10:30 AM। सिडनी सेशन की बात कर रहा हूँ। टोक्यो सेशन की अगर हम बात करें 4:30 AM को स्टार्ट हो रहा है, 12:30 को क्लोज हो रहा है। 12:30 PM की बात कर रहा हूँ, क्लोज हो रहा है। लंदन सेशन स्टार्ट होता है दोपहर 1:30 बजे 1:30 PM और ये क्लोज होता है रात के 9:30 बजे 9:30 PM। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है शाम के 6:30 PM और क्लोज होता है मॉर्निंग 2:30 AM। न्यूयॉर्क सेशन को ही हम यूएस सेशन बोलते हैं, लंदन सेशन को ही हम एशियन सेशन बोलते हैं और टोक्यो सेशन को ही हम जापान सेशन भी बोलते हैं। तो ये भारतीय समय अनुसार टाइमिंग्स है दोस्तों, ये आपको मालूम होने चाहिए, ये याद रखने चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर मान लो मार्केट में लंदन सेशन चालू है तो आप लंदन सेशन के रिलेटेड जितनी भी करेंसीज है, जैसे कि जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के रिलेटेड जितनी भी करेंसीज है, उन करेंसीज में आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। मान लो आपका यूएस सेशन चालू है, आप यूएस सेशन में ट्रेड कर रहे हो तो आपको टाइमिंग्स मालूम होने चाहिए। तो उस टाइम पे यूएस सेशन मतलब यूएसडी की जितनी भी करेंसी पेयर्स है उन सारे करेंसी पेयर्स में आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है। दोस्तों अगर टोक्यो सेशन चालू है मतलब जेपीवाई जापानीज येन, जेपीवाई करेंसी पेयर्स के रिलेटेड जितने भी करेंसी पेयर्स है उन करेंसी पेयर्स में आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो आपको अगर सही टाइम पता है, सेशंस के टाइमिंग्स अगर पता है तो आपको उस करेंसी में ट्रेड करने का वॉल्यूम टाइम भी पता होता है और आप सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट करके इस मार्केट से प्रॉफिट्स कमा सकते हो। बहुत सारे ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता है मार्केट में कब कौन से करेंसी में ट्रेड करें या फिर कौन से करेंसी में कब मार्केट में वॉल्यूम आएगा। बट आप अगर एजुकेशन यहाँ पे ले रहे हो तो आपको यहाँ पे इन डिटेल बताया जाएगा कौन से टाइम पे कौन सा वॉल्यूम आता है, कौन से करेंसी में आता है और कब आपको एंट्री लेनी है और कब आपको एग्जिट करनी है। तो ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा। आफ्टर दैट दोस्तों और एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस स्लाइड में आप देख सकते हो, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में कुछ टाइम जोन्स तय किए गए होते हैं और उस टाइम जोन्स में जैसे मैंने बताया 4 सेशंस बताए, बट उसमें से मेजर इंपॉर्टेंट 3 सेशंस है जिसमें लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो वो सेशंस है न्यूयॉर्क सेशन जिसको हम यूएस सेशन बोल सकते हैं। कुछ लोग न्यूयॉर्क सेशन बोलेंगे, कुछ लोग यूएस सेशन बोलेंगे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, दोनों सेम ही है। कुछ लोग बोलेंगे मैं यूरोप सेशन में ट्रेड करता हूँ, उसी को हम लंदन सेशन भी बोलते हैं गाइस। या फिर कुछ लोग बोलेंगे मैं एशियन सेशन में ट्रेड करता हूँ तो उसी को हम टोक्यो सेशंस भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। न्यूयॉर्क सेशन मतलब यूएस सेशन बोल सकते हो आप उसको, यूरोप सेशन को ही लंदन सेशन बोल सकते हो, एशियन सेशन को ही टोक्यो सेशन बोल सकते हो। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मान लो न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है या फिर यूएस सेशन चल रहा है तो हमें कौन से ऐसे करेंसीज है जिसके अंदर आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा और हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यूएस सेशन के टाइम पे आपको यूएस डॉलर यूएसडी और कैनेडियन डॉलर सीएडी कैड इन 2 करेंसीज में वॉल्यूम देखने को मिलेगा। इन 2 करेंसी के जितने भी पेयर्स है उसमें आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा।
यूएस सेशन में कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर इन दो करेंसीज में आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अगर यूएस सेशन खत्म हो गया और लंदन सेशन चालू हो गया तो दोस्तों लंदन सेशन में इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर्स कौन से करेंसीज कौन से, तो वहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा लंदन मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी करेंसी पेयर इंपॉर्टेंट है। यूरोप सेशन चल रहा है, लंदन और यूरोप सेशन मतलब सेम ही है, तो यूरो की करेंसी इंपॉर्टेंट है। और CHF स्विस फ्रांस की करेंसी, तो लंदन सेशन में जीबीपी, CHF और यूरो इन 3 करेंसी पेयर्स में आपको वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिलता है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। और आफ्टर दैट एशियन सेशन की अगर हम बात करते हैं मतलब टोक्यो सेशन की, तो टोक्यो सेशन अगर आपका चल रहा है तो टोक्यो सेशन में आपका मेजर फोकस होना चाहिए जापानीज येन JPY करेंसी पे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD करेंसी पे और NZD न्यूजीलैंड डॉलर पे। तो इन करेंसी पेस पे आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा या फिर ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि इनमें अच्छा खासा वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा टाइम जोन्स और उसके साथ साथ कौन से करेंसीज इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी बहुत सारे ट्रेडर्स मुझे पूछते हैं मैं इंडिया में बैठता हूँ, इंडिया में बैठ के ट्रेड करता हूँ, तो आप मुझे कौन सा टाइम सजेस्ट करेंगे, कौन सा बेस्ट टाइमिंग आप सजेस्ट करेंगे ट्रेड करने के लिए फॉरेक्स मार्केट में। तो दोस्तों मेरा ऑलवेज सजेशन रहता है आपको रात भर जागने की ज़रूरत नहीं है, मॉर्निंग में जल्दी उठने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 2 सेशंस के ऊपर भी फोकस करते हो फिर भी बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड करके प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। जैसे कि लंदन सेशन दोपहर 1:30 बजे, इंडिया के दोपहर 1:30 बजे स्टार्ट होता है, शाम के 9:30 बजे तक चालू रहता है। यूएस सेशन शाम के 6:30 बजे स्टार्ट होता है और मॉर्निंग तक चालू रहता है 2:30 AM तक। तो मैं आपको बताऊंगा दोपहर 12 से 3 बजे तक आपको एक अच्छा वॉल्यूम मिलेगा पाउंड्स के पेयर में, जीबीपी के पेयर्स में, लंदन सेशंस में जो मैंने करेंसीज बताई उसमें 12 से 3 एक अच्छा गोल्डन टाइम माना जाएगा। और इवनिंग में ऐसा पकड़ के चलो इवनिंग में USD के जितने भी पेयर्स है उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आना स्टार्ट होता है और स्पेशली गोल्ड में अच्छा खासा वॉल्यूम इवनिंग में ही आता है। आप देख सकते हो, कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हो। और गोल्ड के भी USD के जितने भी न्यूज़ होते हैं वो इवनिंग में ही ज़्यादा होते हैं एज पर इंडियन टाइम। तो आपको याद रखना है ऑलवेज इवनिंग में आपको मैं सजेस्ट करता हूँ 7 बजे से 10 बजे तक अच्छा खासा वॉल्यूम होता है। शायद उससे पहले 6 बजे से 10 बजे तक भी आप अगर एक्टिव होते हो तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम साबित हो सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में इंडिया से ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस सेशन में ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि लॉट साइज के ऊपर बात की, पिप्स के ऊपर बात की, टाइमिंग्स के ऊपर बात की, कौन से सेशंस या फिर कौन से जोन्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात की। उससे पहले हमने मार्केट में कौन से बड़े प्लेयर्स है, बैंक्स कौन से है इसके बारे में बात की। ये मार्केट इतना बड़ा क्यों है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो करेंसी के रेट्स के लिए काम आते हैं, करेंसी का रेट ऊपर या नीचे होता है उनकी वजह से, इसके बारे में हमने बात की। तो दोस्तों फॉरेक्स मार्केट का ये ओवरव्यू था और मैं आपको बताना चाहूँगा फॉरेक्स मार्केट में मार्केट के मूवमेंट्स के ऊपर आपको नज़र रखनी है। आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। जब आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज आपके पास आता है, फॉरेक्स मार्केट में आप अपडेट रहते हो, तो डेफिनेटली इस मार्केट से प्रॉफिट कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। बट आपको इस मार्केट के लिए समय देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और अपडेट रहना पड़ेगा, नॉलेज में डे बाय डे आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा।